अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर और नोशकी में ऑपरेशन क्लियरेंस मुकम्मल कर लिया है। ISPR के मुताबिक झड़पों के दौरान 20 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगूर और नोशकी में ऑपरेशन क्लियरेंस मुकम्मल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। पंजगूर और नोशकी में झड़पों के दौरान 20 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले के बाद हमला नाकाम बनाया। ISPR की जानिब से ये भी बताया गया दुश्मनों से पाक कर दिया गया है। दोनों इलाकों को, नोशकी को भी और पंजगूर को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर और नोशकी में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के हमले एक तो नाकाम बनाए और इसके साथ साथ 20 दहशतगर्दों को भी हलाक किया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको याद दिला दें कि पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले के बाद हमला नाकाम बना दिया था। यही नोशकी में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जहां पर हमला नाकाम बनाया गया था और अब उसके बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जिसे अब मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR ने यह कन्फर्म कर दिया है। दोनों मकामात पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और इस दौरान तकरीबन यही बताया गया है कि 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले के बाद हमला नाकाम बनाया था। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ नया महाज गर्म करने की ठान ली। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI हुकूमत की रुखसती के लिए हर आईनी और कानूनी तरीका बिला ताखीर इस्तेमाल किया जाएगा। अदम एतमाद पर लीगी क़यादत में यकसुई है। PDM को भी इस मामले पर राजी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि हुक्मरान आवाम का एतमाद खो चुके हैं, अब पार्लिमान का भी एतमाद उठना चाहिए। दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं, दिल जुड़ गए हैं, दिल मिल गए। ख्यालात में भी हम आहंगी आने लगी। साल नया लेकिन मिशन पुराना, जिसके लिए मतवाले और जियाली इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आ गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दावत मिलने पर शहबाज शरीफ के मेहमान बने। बड़ी बैठक में मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत साद रफीक और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। 1 घंटे से जायद जारी रहने वाली मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड के लिए तैयारियों पर इत्तेफाक हुआ। तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में 2 राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। अदम एतमाद के लिए शहबाज शरीफ PDM को भी राजी करेंगे। अगले चंद दिन में मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मशावरत करके PDM उसमें हम इस मामले को लेके जाएंगे और इसका फिलफौर इकट्ठा हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी हुक्मरानों से निजात को मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार दिया। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए और आईनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। ओपोजिशन कामयाब हुई तो हुकूमत की रुखसती के बाद इख्तिदार कौन संभालेगा? शहबाज शरीफ ने इस सवाल पर दिलचस्प जवाब दिया। अगर आईनी ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं, इस हुकूमत को घर बेचते हैं, तो बकाया जो उनका टेन्योर है, क्या आप में से कोई इसके ऊपर भी बात हुई है कि उसका वजन कौन उठाएगा? है कि पीपल्स पार्टी आगे आएगी या आपके? तो ये सारी बात मैं अभी बता दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। अकेले आओ या साथ मिलकर आओ, जिसको इस्लामाबाद आना है आओ, मगर याद रखो मुंह की खाओगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को बड़ा चैलेंज दे दिया। यौम कश्मीर के मौके पर सियासी गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की सियासत नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। फजल रहमान साहब हमारे इत्तेहादियों के पास मदद लेने के लिए चले गए, आज लंच कर रहे हैं। गने जनाब आए आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही
ठोकर ले आपको मार देंगे। आपकी सियासत के खात्मे के दिन है। मसाइल हैं लोगों, ये जो महंगाई हुई है, ये जो बिजली, गैस और आटा, चीनी और घी की कीमत बढ़ी है, इन्हीं चोरों की वजह से बढ़ी है जो दौलत लूट कर ले गए मुल्क से बाहर। मुझे अडयाला जेल में फांसी दे दी जाए, मैं तैयार हूँगा, मुल्क से फरार नहीं होगा। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट दे के मुल्क से नहीं भागूंगा। जिसका दिल चाहता है वो इस्लामाबाद में आए, सारी पार्टियां मिलकर आए, अकेले अकेले आए। अल्लाह और नबी के फजल से आपको शिकस्त होगी और शर्मिंदा मुंह उठा के जाएंगे और इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा। नवंबर दूरस्त, खबर की तफसील चंद लम्हों बाद। एक माह पहले लाहौर से पैगाम लंदन गया। जवाबी पैगाम के बाद ये मुलाकात रखी गई। पैगाम रसानी के बाद शेड्यूल होने वाली इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय पाईं और किन बातों पर इत्तेफाक ना हो सका, लाहौर से इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। पहले पंजाब या वफाक, तहरीक अदम एतमाद कहां से शुरू की जाए, अपोजिशन रहनुमाओं में इत्तेफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी पंजाब से तहरीक शुरू करने की ख्वाहिशमंद, जबकि नवाज शरीफ चाहते हैं पहले वफाक से अदम एतमाद की बात शुरू की जाए। तवील गुफ्तगू के बावजूद इस नुक्ते पर बात ना बनी। इजलास में जेर गौर आने वाली तजवीज से मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती इत्तिहादियों को भी रजामंद किया जाएगा। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान खाने के मेज पर भी सियासी गुफ्तगू होती रही। पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज भी दी है कि कोशिश होनी चाहिए कि PDM और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च एक ही दिन इस्लामाबाद में दाखिल हो। शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की तजवीज को PDM के सामने रखने के लिए वक्त मांग लिया। नईम हनीफ, समा, लाहौर। हुकूमत इसी साल जाएगी। मरियम नवाज ने एक और पेशगोई कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि नवंबर तो बहुत दूर है भाई। बिलावल से इख्तिलाफात और फिर मुलाकात के सवाल पर बोली, ये सब उसूलों की बुनियाद पर चलता रहेगा, लेकिन जहां अवाम की बात आएगी वहां हम सब एक हैं। अवाम की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करने जा रहे होते हैं तो इससे बढ़ के खुशी और कोई नहीं होती। आपके क्लैशेस खत्म हो गए, रीयूनियन हो गया बिलावल के साथ? क्लैशेस रीयूनियन चलता रहता है, होता रहेगा, असूल पे होता रहेगा, लेकिन मैंने पहले भी एक बात की, जहां अवाम की बात आती है वहां सब को एक होना चाहिए। नवंबर से पहले हुकूमत चली जाएगी? नवंबर तो बहुत दूर है भाई, पहले चली जाएगी। ऑपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आएगा। PTI रहनुमाओं का हरीफों को पैगाम। फवाद चौधरी कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ की पेट फाड़ने की बातें सुनने के बावजूद जरदारी उनके दर पर गए। ये लोग अपनी करप्शन छुपाने और इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठा हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का अज़म, खिलाड़ी भी फ्रंट फुट पर आ गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज जरदारी मुलाकात को दिलचस्प करार दिया। दावा किया कि आम इंतखाबात में शिकस्त सामने देखकर दोनों जमातें इकट्ठी हो रही हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाने थे, वो खुद शहबाज शरीफ साहब के घर पे चले गए। ये सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में ये इकट्ठे हैं। असद उमर ने अपने बयान में कहा कि कौम इस मुलाकात की मुंतजिर थी। इंतजार था कि चोरी शुदा माल निकलवाया जाए। उनका इत्तफाक ही करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। वज़ीर मुमलिकत ने भी जालों और मतवालों को आड़े हाथों लिया। आज मरियम सफदर को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने तो कहा था आर या पार। अब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं, तो ना इनकी अदम एतमाद आएगी ना इनके इस्तीफे आएंगे। ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से उठक बैठक करते रहेंगे। शफकत महमूद ऑपोजिशन लीडर को मशवरा देना ना भूले। शहबाज शरीफ ने बिलावल को खाने पे बुलाया है। चंद साल पहले तो वो उनके वालिद को सड़कों पे घसीटने की का अंदिया दे रहे थे और पेट चाक करने की बातें कर रहे थे उनकी, तो अब पेट भरने की बातें कर रहे हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। PTI रहनुमाओं ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ भी कर ले, इमरान खान NRO नहीं देंगे। और यहाँ आपको अहम खबर दें, पीपल्स पार्टी नून लीग इजलास में मुस्लिम लीग नून ने सियासी गलती का एतराफ़ करते हुए साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को तहरीक के लिए मनाने की जिम्मेदारी उठा ली। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ से बात करेंगे। नईम साहब, क्या एतराफ़ किया है मुस्लिम लीग नून ने?
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां शहबाज शरीफ ने इस मीटिंग में इस बात का एतराफ़ किया कि हमें बहुत पहले ये फैसला करना चाहिए था और इकट्ठे तहरीक को आगे लेकर चलना चाहिए था। इस मौका पर बड़ी दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा हुई जब मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ अली जरदारी से ये सवाल किया कि अगर लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब न हुई तो फिर क्या होगा। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हें सारी बातें बता दूं तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी, कुछ बातें मैं अपने पास रखता हूँ। ये कहना था आसिफ अली जरदारी का, जिस पर ख्वाजा साद रफीक लाजवाब हो गए। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून ने सियासी गलती का एतराफ इस सेंस में किया कि ये जो अब तक उनकी पीडीएम की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी, कोई कामयाब लॉन्ग मार्च नहीं हो सका, कहीं पे अदम एतमाद नहीं आ सकी, किसी सूबे में पीटीआई की हुकूमत जो है वो नहीं गिर सकी, इस बात का एतराफ किया और शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को तहरीक के लिए मनाने की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली। अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास कौन सा कार्ड है और कौन सा कार्ड वो कब इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और सवाल तो ये भी है कि सिलेक्टेड कौन है। मरियम नवाज से सहाफ़ी का बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लेकर सवाल, बोली जो सिलेक्टेड है वो तो जाने वाला है। बिलावल ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया, कहा इमरान खान को हटाने के लिए मिलकर हर कदम उठाने को तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने मरियम नवाज के सामने चुभता हुआ सवाल रख दिया। अब सिलेक्टेड कौन है? अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? मरियम नवाज से जवाब ना बन सका। जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है, ऑन हिज वे आउट है। बिलावल बीच में आए, धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सवाल का जवाब हल कर दिया। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने लुकमा देकर बात ही खत्म कर दी। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम होते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक पर पीडीएम का रद्द-ए-अमल भी आ गया। जराये का कहना है कि मुलाकात तय करने में कोई कबाहत नहीं, जो तजावीज़ पीपल्स पार्टी ने दी हैं उन पर मुस्लिम लीग नून तन्हा फैसला नहीं कर सकती, फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। इसी पर बात करेंगे, इमरान शफकत हमारे साथ हैं। इमरान, तो ये मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक पर पीडीएम के अहम सरकर्दा रहनुमा है, उनकी जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि मुलाकातें करने में कोई बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है मुलाकात होना, लेकिन असल बात उन्होंने ये कहा कि ये बात है कि जो तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दी, शहबाज शरीफ के सामने रखी, जब वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आएंगी तो उस वक्त देखेंगे कि इस पर क्या फैसला करना है, जबकि मुस्लिम लीग नून पीडीएम के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। अहम तरीन राय के मुताबिक ये कि इस मुलाकात से पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इमरान। पीडीएम सरबराह के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात थम न सके, कहा कि चीनी क़यादत ने इमरान खान से बराह रास्त मिलने के बजाय वीडियो लिंक से मुलाकात की। जिन क़ुव्वत ने इनको कौम पर मुसल्लत किया वो आइंदा एहतियात करें, इनको भगा कर ही दम लेंगे। आपने 3 साल तक बल्ले की हुकूमत देखी, आज गरीब आदमी बाजार में आटा लेने के काबिल नहीं है। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है कि पाकिस्तान को तुमने तबाह किया, पाकिस्तान की किश्ती डबोई, हम आज आपके साथ इसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं। तुम अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हो और चीन जाकर भी तुम्हें चीन की क़यादत नहीं मिलती, वीडियो लिंक पर तुम्हारे साथ बात करती है। शर्म आनी चाहिए तुमको, भीख मांग मांग कर कौम को बेइज्जत कर दिया। और मैं आज भी उन क़ुव्वतों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस किस्म के नालायकों को धांधली करके कौम पर मुसल्लत करने का जुर्म किया है। आइंदा एहतियात करें, हम इस मुल्क पे किसी के गुलाम नहीं, इनको भगाएंगे। अब ये मुल्क पे नहीं ठहर सकते और हमने चट्टान बनकर इनका मुकाबला किया है, डट कर इनका मुकाबला किया है। मुकाबला बल्ले और किताब के दरमियान, इंशाअल्लाह इन क़ुव्वतों को हम शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान से सवाल करना जुर्म बन गया। सरकारी अफसर होते हुए बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में फजलुर रहमान को अपनी गाड़ी में क्यों लाए? समा के नुमाइंदे अहमद नवाज ने ज़ियाउर रहमान से सवाल किया तो वो अहमद का मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डालकर चलते बने। इसी पर बात करेंगे, अहमद नवाज हमारे साथ हैं। अहमद, फिर हुआ क्या?
बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान ने जो ही तकरीर ख़त्म की तो हम उसके पास गए और वहाँ पर जो है हमने देखा तो मौलाना ज़ियाउर रहमान जो है मौलाना फजल रहमान के साथ ही थे। और उसी सिलसिले में जब मैंने सवाल किया और ये कहा कि आप सरकारी मुलाजिम होते हुए इस जलसे में शरीक हैं, और मौलाना ज़ियाउर रहमान ने जो है उसी असना में जो है मुझसे मोबाइल छीनकर अपने जेब में डालकर साथ ही ले गए। और मौलाना के मुख्तलिफ लोगों से जब हमने बात की और उनका कहना था कि यहाँ पर जो मोबाइल थी और आपने उनकी वीडियो क्यों बनाई है, ये हमारा गुनाह हुआ है। और डेरा इस्माइल खान की तमाम सहाफ़ती बिरादरी ने जो है कल सुबह जो है एक इजलास बुला लिया है, जिसमें डेरा प्रेस क्लब है, टांग प्रेस क्लब है, डिजिटल मीडिया क्लब है और जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है इस सिलसिले में। और इस तरह डेरा इस्माइल खान में जो है 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होने जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन JUI को ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ अहमद, आप तो हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। इस वाक़े की वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने शदीद मजम्मत की है। कहा कि फजलुर रहमान के भाई को समा TV के रिपोर्टर का मोबाइल फ़ौरन वापस करना चाहिए। सरकारी मुलाजिम होते हुए उन्होंने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। तरफ जो है वो आप सरकारी मुलाजिम है और सबको पता है कि सरकारी मुलाजिम भर्ती हुए और अब आप इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, जो तो सरकारी मुलाजिम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो जब आपसे ये सवाल पूछा तो बुरा मना गए और मोबाइल फोन जेब में डाल के आगे चलते बने। वाकई की हम मजम्मत करते हैं और इनको फौरी तौर के ऊपर मोबाइल फोन भी वापस देना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए और अपने कोड ऑफ कंडक्ट का भी जो है वो इन्हें ख्याल रखना चाहिए। और इस सारे मामले के ऊपर हमने ज़ियाउर रहमान से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। एक और अहम खबर कि कश्मीर के लिए जानों का नजराना देने वालों को खराज अक़ीदत मुज़फ़्फ़राबाद में तारीख़ी यादगार शहदा का इफ्तिताह कर दिया गया। सिविल और अस्करी क़यादत ने यादगार पर फूल चढ़ाए और दुआ भी की। आँख दिखाओगे तो आँख निकाल देंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर भारत को 2 टोक पैगाम। यादगार शहदा की इफ्तिताही तकरीब में खिताब में कहा, भारत अपने आप को खुद ख़त्म कर रहा है, अपनी लगाई आग में खुद जल जाएगा। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में पाकिस्तान पूरे अज़्म व इत्तेहाद के साथ कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। कहा कि मोदी की जबर तशद्दुद पर मबनी फस्ताई पॉलिसियाँ भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मज़ाहमत को कुचलने में नाकाम रही। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और लॉकडाउन जारी है। इंसानी अलमिया को ख़त्म करने और मसले को हल करने का वक्त आ गया है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में ही हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में अहम मुलाकातें जारी हैं। चीनी हम मनसब और उज़्बेक सदर से मुलाकातें की हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग में तीसरा मसरूफ तरीन दिन गुजारा। चीनी हमनसब ली कीचांग और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा अयूब से अलग अलग मुलाकातें की। 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में तावन का फ़रोग, मसला कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल गुफ्तगू का मौजू रही। चीन ने एक बार फिर ये यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान को कि कश्मीर के लिए चीन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीन को जो ताइवान का मसला है, हांगकांग का मसला है और दीगर अहम मसाइल हैं उनके ऊपर अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की शराकत दारी को वसअत देने और कलीदी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया। इमरान खान ने ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे को फ़ाल करने और 2 तरफा तिजारती और इक़्तिसादी तावन में इजाफे पर भी जोर दिया। ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म से चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना समेत मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के सरबराहान ने ऑनलाइन मुलाकात की। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे, काबिल तजदीद तवानाई और आपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल की जानिब से गैर मुल्की अकाबरीन के एजाज़ में दी गई ज़ियाफ़त में भी शिरकत की। ज़ियाफ़त का एहतमाम ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में किया गया था। वज़ीर आज़म की दौरे के आखिरी रोज इतवार को चीनी सदर से भी अहम मुलाकात होगी।
यहाँ आपको अपडेट करें, पंजगूर और नोशकी में ऑपरेशन क्लियरेंस मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक पंजगूर और नोशकी में झड़पों के दौरान 20 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के हमले पसपा करते हुए एक अफसर समेत 5 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। मारे गए दहशतगर्दों में से 2 इंतहाई मतलूब थे। बिल्कुल, दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। तो पंजगूर और नोशकी में ऑपरेशन क्लियरेंस भी मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक पंजगूर और नोशकी में झड़पों के दौरान 20 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के हमले पसपा करते हुए एक अफसर समेत 5 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। मारे गए दहशतगर्दों में से 2 इंतहाई मतलूब थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात के बाद मियां शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया है। बात करेंगे इमरान शफकत से। इमरान, क्या बात हुई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कायद पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उन्होंने तमाम तफसीली जो मुलाकात थी उसके हवाले से आगाह किया। साथ साथ जो तजावीज़ दी गई पीपल्स पार्टी की जानिब से वो भी उन्होंने नवाज शरीफ के सामने रखी, जबकि उनकी हिदायत पर शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया और उनको भी जो तजावीज़ पीपल्स पार्टी ने पेश की उस हवाले से आगाह किया। जबकि दोनों कायदीन की जानिब से इस बात का फैसला किया गया कि PDM का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाया जाएगा। हुकूमत को IMF से $1 अरब की किस्त तो मिल गई, मगर कड़ी शर्तें अभी खत्म नहीं हुई। ज़राई शोबे को दी गई रियायतें वापस लेना पड़ेंगी। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने के हवाले से भी कहा गया है कि वो नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तब्दीली सरकार ने आइंदा बजट में खाद, ज़राई अद्वियात और ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी है। इनकम टैक्स रेट्स और स्लैब की तादाद कम की जाएगी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं कि सरफराज अहमद का गुस्सा मैदान तक ही होता है। हाथ जोड़ने वाली बात को गलत रंग दिया गया। जोड़ने का वो ऐसे नहीं होता। देखिए, उस मौके पे आप कप्तान के पास भाग के जा तो नहीं सकते। मुझे जो फील्डिंग चाहिए थी कप्तान के प्लेन से, जो हम प्लान करते उस हिसाब से चलते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा बना कि मैंने उनको इशारा किया कि अगर मैं एक बॉल ये फील्डिंग लेके करूं तो कैसा होगा। इस तरह की बात मैं उनसे करना चाह रहा था। तो अब लोग तो मैं क्या कहूँ कि क्या समझते हैं उनका तो मुझे नहीं पता। ऑफ द फील्ड तो सफ़ी भाई बिल्कुल नॉर्मल गपशप करते। 2-3 साल पहले मैं भी अगर मैच देखता था तो मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि रजी भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी जब आप बैटिंग करते थे तो मैंने शायद कुछ ऐसे बोला था, यार चिक्का ही नहीं मार सकता।